Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 6 जनवरी 6 जनवरी के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अपहेल्ड द डिसीजन टू डीमोनेटाइज करेंसी नोट्स ऑफ Rs 500 and 1000 रुपीज़. आप लोग जानते हो 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया गया था. देन उसके बाद 500 एंड 1000 रुपये के जो भी नोट्स थे उस पर उनको बैन कर दिया गया था. फिर उसके बाद आप चेंज करवा सकते थे. ओके, ये सारा प्रोसेस आप लोग जानते हो ना. अब ये क्वेश्चन न्यूज़ में क्यों है? अभी इस डिसीजन को अपहेल्ड किया गया, यानी कि इस डिसीजन जो था एज लीगल, लाइक ये डिसीजन वाज ओके. बेसिकली मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ इन शॉर्ट, इन सिंपल वे. देखो 5 जजेस की बैठे हुए थे, जिसमें से 4 जज का ये मानना था कि हाँ जो ये प्रोसेस हुआ है, ये एग्जीक्यूटिव प्रोसेस हुआ था, दिस इज़ ओके. बट एक जज ऐसी थी जिनका कहना था कि नहीं, ये एक गलत चीज़ हुई है, ये फोर्सफुली हुई है या ये कुछ चीज़ें थी. यानी कि 4 जजेस का था हाँ उनकी रजामंदी थी. एक जज थी जो जिनका इसके अगेंस्ट था. तो वो एक जज का नाम आपको फॉर श्योर याद रखना ही रखना है, क्योंकि 2027 में वो हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनने जा रही है. हम बात करें बीवी नागर रत्ना की. बीवी नागर रत्ना का ये मानना था कि ये अनलॉफुल था. बाकी 4 जजेस का था हाँ ओके, बट एक ओनली हमारी ऐसी जज थी. 5 जजेस का जो बेंच था उसमें बीवी नागर रत्ना का नाम आप याद रख लीजिए. 2027 में हमारी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस भी बनने जा रही हैं. तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं. 8 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था. आगे बढ़ते. नेशनल बर्ड डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे. कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल बर्ड डे. नेशनल बर्ड डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 5 जनवरी को. हमने इसे ऑब्जर्व किया है. एंड क्या आप मुझे बता सकते हो हु इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया? एग्जैक्टली सलीम अली. डॉक्टर सलीम अली इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया. वो आप याद रख लीजिएगा. एंड ऑरेंथोलॉजी, जो भी बर्ड के बारे में स्टडी करता है वो ऑरेंथोलॉजिस्ट, एंड स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑरेंथोलॉजी. तो ये आपको याद रखना है. 5 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल बर्ड डे. आगे बढ़ते हैं. Recently, who among the following has been appointed as the state icon for the Bihar by the Election Commission of India? तो state icon of बिहार किसे चुना गया ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिताली ठाकुर. ओके, शी इज़ अ सिंगर. ये सिंगर है, इनकी पिक्चर भी आपके सामने है. एंड इनको चुना गया, मिताली ठाकुर को, स्टेट आइकन ऑफ बिहार. अभी देखो आपको याद होगा खादी को प्रमोट करने के लिए मनोज तिवारी को चुना गया था. एंड नाउ अब खादी को भी ये प्रमोट करेंगी. मिताली ठाकुर स्टेट आइकन बाय इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनेगी बिहार के लिए, एंड खादी के प्रमोशन के लिए भी मिताली ठाकुर को चुना गया. इतनी सी चीज़ें आपने याद रखनी है. ओके, देखो बिहार के रिलेटेड अभी रिसेंटली सहरसा डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया था. सहरसा डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जो पेपरलेस ई ऑफिस ऑफ इंडिया बना है, वो आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा. एंड रबर गयाजी डैम भी अभी इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज़ में था, वो फाल्गु रिवर पे है, वो भी आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा. ओके, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट भी बिहार में स्टार्ट किया गया. ये प्रोजेक्ट भी आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा. आगे बढ़ते. Recently, 0 poaching incidents of great one-horned rhino was reported in 2023. यानी कि 2022 में कोई भी पोचिंग का इंसिडेंट नहीं रिपोर्ट किया गया वन हॉर्न्ड राइनो के रिलेटेड. ओके, आपको ये बताना है कि कौन से नेशनल पार्क में ये देखा गया. बेसिकली ये जो पैरामीटर्स जो भी ये आइडेंटिफाई किया गया, ये सारे ये हैं जी हमारा आसाम का नेशनल पार्क. आसाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, विच इज़ फेमस फॉर ग्रेट वन हॉर्न राइनो. एंड नेशनल एनिमल भी है आसाम का वन हॉर्न राइनो. तो यहाँ पे ये मॉनिटर किया गया. एंड एक भी केस इसकी पोचिंग का रिलेटेड टू नहीं देखा गया, ये आप याद रखें. एंड अगर मैं IUCN स्टेटस की बात करूँ वन हॉर्न राइनो का क्या है, वो है वल्नरेबल. ओके, एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क में सैटेलाइट फ़ोन्स का भी यूज़ किया जा रहा है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें. एंड आसाम की एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो अभी एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा रही है, अरुणोदय स्कीम पहले लाइक सीनियर सिटीजन्स के लिए थी. देन उसके बाद ट्रांसजेंडर प्लस वुमेंस में भी इसमें इंक्लूड किया, जिसमें हर महीने 1250 रुपीज़ अमाउंट लाइक क्रेडिट किया जाता है. ओके, अरुणोदय स्कीम ज़रूर ध्यान रख लेना. आगे बढ़ते हैं. Recently, India has achieved the target of
ऑपरेशनलाइजिंग हाउ मैनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टिल 31 दिसंबर 2022। देखो हमारा टारगेट था हमने अचीव कर लिया। तो कितना टारगेट था हमारा? था 1,50,000, 1,50,000 आयुष वेलनेस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री हमारे इंडिया में बन चुके हैं। देखो अब आयुष्मान वेलनेस सेंटर्स में बेसिकली क्या प्रोवाइड किया जाता है? ऑल यू नो इट्स अबाउट योर इंश्योरेंस। इसमें टेली कम्युनिकेशन भी, टेली कंसल्टेशन बेसिकली, नॉट कम्युनिकेशन, टेली कंसल्टेशन में क्या होता है कि अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, देखो आप अगर विलेज में रहते हो, आपके विलेज में भी अगर आयुष्मान हेल्थ सेंटर है एंड कोई भी डॉक्टर है वो बाहर दिल्ली में है या कहीं भी है, दूर भी है, तो आप टेली कंसल्टेशन की हेल्प से आप उस डॉक्टर से वर्चुअली अपनी डिजीज़ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप ये कंसल्ट कर सकते हो। ये आप याद रख लीजिएगा। देखो आयुष्मान भारत के रिलेटेड आभा नंबर आपको ज़रूर याद होगा। कितने डिजिट का आभा नंबर? ये डिसाइड किया कि 14 डिजिट का आभा नंबर आपका होगा जब भी आपका, देखो आयुष्मान भारत कार्ड तो सबके बने होंगे, इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आभा नंबर में आपकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी आपके रिलेटेड, जो भी आपको अगर आपने कुछ भी रिलेटेड टू इसके अंदर कोई भी अगर आपने स्कीम के तहत आपने कुछ बेनिफिट्स या आपकी कोई भी प्रॉब्लम डिजीज़ है वो सारी उसमें मॉनिटर की जाएंगी, सारी की सारा उसमें रिकॉर्ड रहेगा। आभा नंबर 14 डिजिट का आभा नंबर होता है। ओके, अब ये 1050। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो नंबर्स में डील करती हैं, जो आपको ज़रूर याद रखनी है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि अटल टिंकरिंग लैब्स हमने कितनी बनानी है, तो 10,000 है, वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। खेलो इंडिया सेंटर्स हमने कितने बनाने हैं? ये हमारा एक टारगेट है बेसिकली जो 15 अगस्त 2023 तक है। हाँ एग्जैक्टली आपने सही सुना, 15 अगस्त 2023 का अगर मैं पूछूं आपसे कि हमने कितने खेलो इंडिया सेंटर्स बनाने हैं ऑल ओवर द कंट्री, हमने बनाने हैं 1000। कुछ डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं जन औषधि सेंटर्स की बात करूँ, जन औषधि सेंटर्स हमने बनाने हैं 10,500, यानी कि 10,500 जन औषधि सेंटर्स हमने बनाने हैं। ओके, अगर मैं अमृत सरोवर्स की बात करूँ तो 50,000 हमने अमृत सरोवर्स बनाने हैं। वंदे भारत ट्रेन हमने कितनी चलानी है? 400 वंदे भारत ट्रेन हमने चलानी है। ओके, तो ये कुछ डेटा है, ये आपको याद रखना ही रखना है। मैं करंट अफेयर्स में जो चीज़ें एडिशनल बताता हूँ आप चाहे नोट डाउन भी कर सकते हो। बाकी एक चीज़ मैं अगेन आपको बता दूँ, देखो मेरा प्राइम फोकस आपका, मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे आए हो, अगर आप 10 से 12 मिनट मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स के लिए दे रहे हो, इन रिटर्न आपको करंट अफेयर के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। इस चीज़ में ऐड ऑन करने के लिए आपके लिए जो मैंने स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, आई वॉन्ट, देखो सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आई वॉन्ट कि जो भी जेन्युइन स्टूडेंट, जो भी ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहा है करंट अफेयर में, अगर आपको दिक्कत आती है ना, तो ट्रस्ट मी करंट अफेयर का आपका ये दिक्कत खत्म हो जाने वाला है। स्पेशल कोर्स में मैं नॉट ओनली सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मैंने दिसंबर मंथ को हमने खत्म कर चुका हूँ, मैं नवंबर मंथ की भी शुरुआत कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर कॉलम में जाके देखो 250 रुपीज़ का मैंने अमाउंट रखा है। आई डोंट थिंक सो वो आपको एक साल भर की वैलिडिटी, इट्स ए बैड डील फॉर यू, एंड इन रिटर्न करंट अफेयर्स का आपका दिक्कत खत्म हो जाएगा। आई वॉन्ट सभी स्टूडेंट्स एनरोल करें। एक डेमो टेस्ट भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार अटेम्प्ट कर लें, देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको इसमें एनरोल करना है या नहीं। आगे बढ़ते। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। देखो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी हर साल एक बारी, यानी कि साल में 2 बारी ली जाती है। इससे पहले शेज रिपब्लिक वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस, इसकी ये प्रेसिडेंसी इसने ली थी 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक ये प्रेसिडेंसी इसके पास थी। नाउ इसकी प्रेसिडेंसी अब है जी स्वीडन के पास। तो सिंपल सा आप याद रखें, स्वीडन के पास है। ये 1 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। साल में 2 बार इसकी प्रेसिडेंसी चेंज होती है। Recently, which of the following bank is the only public sector bank to be categorized as a domestic systematically important bank by Reserve Bank of India? देखो हर साल रिजर्व बैंक डिसाइड करता है, अनाउंस करता है कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं, अगर ये बैंक फेल हो जाए तो समझ लो कि हमारी इकॉनमी पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ओके, दीज बैंक्स आर टू बिग टू बी फेल। अब ये इसमें पर्टिकुलरली आपसे पब्लिक सेक्टर बैंक पूछ रहा है, यानी कि सरकारी बैंक पूछ रहा है, तो इसमें तो सरकारी बैंक आपको मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड बाकी 2 बैंक्स कौन से हैं? ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, ये 2 अदर बैंक्स हैं जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, जो RBI द्वारा अनाउंस किया गया। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक पूछ रहा है तो इसका आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते। रिसेंटली जैन कम्युनिटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिसीजन टू टर्न पारसनाथ हिल एंड श्री समद शिखर जी इनटू टूरिस्ट हब। इट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये है जी झारखंड में। आप देखो बेसिकली हुआ क्या, आप लोग जानते हो जैन कम्युनिटी के बारे में, आपने जैनिज्म ज़रूर पढ़ा होगा। जैन कम्युनिटी की अगर मैं टोटल तीर्थंकाराज की बात करूँ तो 24 थे। ओके, पहले थे हमारे ऋषभनाथ, 24 थे हमारे महावीरा। आउट ऑफ 24
20 जो हमारे तीर्थंकार थे उनको मोक्ष प्राप्त हुई थी इसी प्लेस पे, पारसनाथ हिल एंड श्री समद शिखर जी। अब बेसिकली क्या सरकार का क्या मंशा है कि सरकार चाहती है कि इसको टूरिस्ट हब में कन्वर्ट किया जाए, तो इसी वजह से जैन कम्युनिटी का इसमें लाइक प्रोटेस्ट देखा गया। तो ये क्वेश्चन न्यूज़ में था, तो ये क्लियर है अब आपको। ये कौन सी स्टेट में है? ये है झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डेवलप्ड ए न्यू वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम डेट कैन रिमूव माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम द वाटर इन जस्ट 10 सेकेंड्स। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है? ये टेक्नोलॉजी बनी है जी साउथ कोरिया में। देखो ये क्या करेगा, माइक्रोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनका माइक्रोप्लास्टिक्स आर द प्लास्टिक विच हैव लाइक जिनका डायमीटर, अगर मैं इसकी डायमीटर्स की बात करूँ तो 5 mm से भी कम होते हैं इन साइज, उनको हम माइक्रोप्लास्टिक्स बोलते हैं। 5 mm से जो कम चीज़ होती है वो हम माइक्रोप्लास्टिक्स बोलते हैं। तो काफ़ी माइन्यूट होते हैं, पता भी नहीं चलता, ये हवा में मिलते हैं। तो इसको भी ये एलिमिनेट कर सकता है, पानी से ये एलिमिनेट कर सकता है, ये टेक्नोलॉजी जो साउथ कोरिया द्वारा बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया एज अ फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट्स फॉर एनिमल वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया ये आपने बताना है। सो इसको स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया गुजरात में। देखो वही सेम प्रोसेस आप लोग जानते हो जो ह्यूमन बींग्स में IVF करवाया जाता है, सेमन लिया जाता है, देन उसको एग के साथ मिलाया जाता है, देन उसके बाद उसकी फर्टिलाइजेशन की जाती है, जो भी इनफर्टिलिटी केसेस में। सेम विद द एनिमल्स IVF ये लेबॉर्ट्री स्टार्ट किया गया, मोबाइल यूनिट है बेसिकली। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया गुजरात में। तो ये इतना सा आप याद रखें। रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिशन 929 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो त्रिपुरा में इलेक्शंस आने वाले हैं राइट नाउ। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव BJP की सरकार है। अब 929 मिशन क्या है कि त्रिपुरा चाहती है कि 929 पोलिंग स्टेशंस में 92% से भी ज़्यादा वोटिंग पड़े। ओके, ये आप याद रखें। लास्ट ईयर अगर 2018 की बात करूँ तो लगभग 89% वोटिंग हुआ था। नाउ त्रिपुरा गवर्नमेंट वांट्स कि इसमें 92+ वोटर्स वोट डालें। ओके, तो ये मिशन का नाम रखा गया 929। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, प्रेजेंटली इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। त्रिपुरा में ये योजना स्टार्ट किया गया। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव हैज़ अनाउंस्ड द अहमदाबाद दिल्ली गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन हैज़ बिन रीनेम्ड। अब इसका रीनेम किया जाएगा। इसका नया नाम क्या रखा जाएगा? अहमदाबाद दिल्ली गुजरात संपर्क क्रांति का जो नया नाम होगा वो अक्षरधाम एक्सप्रेस। ये आप याद रखें। Recently, 50 electric buses has been launched in New Delhi under the sport under FAME. Name of this scheme is FAME, जिसके तहत इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च किया गया दिल्ली में 50। FAME की फुल फॉर्म फास्ट अडॉप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स अंडर फेज 2। यू हैव टू आंसर ये FAME किस मंत्रालय का स्कीम है? तो ये है जी महेंद्र नाथ पांडे इस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। याद रखें, इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल। ये होगी जी हमारे आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए। इसका क्वेश्चन आपने मुझे बताना है आंसर कमेंट करके। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सेचन ग्लेशियर, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। कुमार पोस्ट में इन्हें डिप्लॉय किया गया। 15,600 फीट की हाइट पे है। आपको बताना है इनका नाम। एंड ये शी इज़ फ्रॉम राजस्थान। शायद मैंने कल नहीं बताया था ये कहाँ की हैं बेसिकली। शी इज़ फ्रॉम राजस्थान। तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। तो ये हो गए जी हमारे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करूंगा आपको सारी चीज़ें क्लियर है। देखो मैं चीज़ें बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लगे। जितनी चीज़ें आप सिंपल रखेंगे उतना ही आपका बेनिफिट रहेगा। अगेन जो मैं कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, जेन्युइन स्टूडेंट जो भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है आप कोर्स में ज़रूर आइए। इसलिए मैंने एक डेमो टेस्ट भी आपके लिए रखा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको किस तरीके का कंटेंट हमारे उस कोर्स में मिलेगा। उस कोर्स में आपको जनवरी 2022 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। वैलिडिटी 1 साल का रहेगा। तो देखा जाए इन सिंपल वर्ड्स आपको 2 साल के करंट अफेयर्स मिलेंगे, क्योंकि जनवरी को मैं दिसंबर तक तो कवर करूंगा 1 साल, प्लस अगर आप अभी परचेज करते हो तो देन आपको इसका अगले साल तक वैलिडिटी रहेगा। यानी कि 2 साल के करंट अफेयर्स आपको 250 में आपको मिल जाएंगे। हर साल के एक मंथ के मैं 4 मॉक टेस्ट अपलोड करूंगा। एक मॉक में अराउंड 50+ क्वेश्चन होंगे। तो आप समझ लीजिए कि करंट अफेयर सेक्शन देखो उसमें होगा कि अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं। आप आज रिवाइज कीजिएगा, मॉक दीजिए, विद इन 4, 5, 6 दिन बाद आपको टाइम मिलता है, विद इन 10 to 20 मिनट्स आप उसको फिर से अटैम्प्ट कर सकते हो।
PDF से कर सकते हो आप लोग, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी ये हो, क्योंकि अगर आप एक फील्ड में काफ़ी टाइम से कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो तो आपको ये चीज़ पता है कि चीज़ें सिर्फ पढ़ने से नहीं याद होती, रिवाइज करने से चीज़ होती है। तो PDF से तो हम स्टडी करते हैं ना, मॉक टेस्ट से हमें खुद को डिसाइड करके आंसर मार्क करना होता है। दिस इज़ अ डिफरेंस, हम मॉक टेस्ट एंड PDF में ये मेन डिफरेंस है। PDF में हमें आंसर एज इट इज़ मिलता है, मॉक टेस्ट में हमने डिसाइड करना है। तो दैट डिसाइडिंग फैक्टर विल इंक्रीज योर रिटेनिंग कैपेसिटी सो दैट आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाए इन एग्जाम्स। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून। एंड बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू मॉक टेस्ट, कैसे इसमें परचेज करना है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल श्योरली रिवर्ट बैक। थैंक यू, टेक केयर।